Hello everyone, I welcome you all in Edifying Knowledge. I hope you all are fine. तो आज हम सोशोलॉजी के ऊपर थर्ड लेक्चर ला रहे हैं और ये थर्ड लेक्चर हमारा थर्ड टॉपिक जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसमें आते हैं हमारे पास सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स उस पर लाने जा रहे हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल नॉर्म्स। तो इन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कुछ रिगार्डिंग सोशल नॉर्म्स के, हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा बेस्ट रिलेशनशिप बता रहा है इन दोनों के स्टेटमेंट्स के बीच में। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास कह रहा है सोशल नॉर्म्स आर इनफॉर्मल रूल्स दैट गाइड्स बिहेवियर इन सोसाइटी, और स्टेटमेंट 2 हमारे पास बता रहा है सोशल नॉर्म्स आर ऑलवेज रिटन एंड लीगली इन्फोर्स्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल नॉर्म्स होता क्या है। सोशल नॉर्म जो है ना, ये वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था किसने? एम शेरिफ ने। एम शेरिफ, उनकी बुक आई थी 1936 में। तो बुक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स। साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स जो कि 1936 में लिखी थी एम शेरिफ ने, इसमें इन्होंने बताया था सोशल नॉर्म्स के बारे में। तो सोशल नॉर्म्स क्या होता है एक्चुअली? सोशल नॉर्म्स होते हैं कल्चरली इस्टेब्लिश्ड रूल्स, या अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक अगर हम देखें तो ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। एक ग्रुप की जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस है वही सोशल नॉर्म्स होते हैं। तो सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं कि ऐसे रूल्स, ऐसे जो कि एक सोसाइटी को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो क्या करेंगे? सोसाइटी को रेगुलेट करेंगे। एवरीडे बिहेवियर जो है ना उसको गाइड करेंगे। एवरीडे में क्या हो रहा है, क्या बिहेवियर है, उसको गाइड करेंगे। तो कौन करेगा गाइड? सोशल नॉर्म्स करेंगे। तो सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल नॉर्म्स ये जो होते हैं एक तो ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा, नॉर्म जो है ना यही असिस्ट करते हैं सर्वाइवल को, बिहेवियर को ये गाइड करते हैं। अगर एक सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे तो ऐसी सोसाइटी ही पॉसिबल नहीं है। नॉर्मलेस सोसाइटी जो है एक तरीके की इम्पॉसिबिलिटी है। नॉर्म्स क्या होता है ना, अगर हम किसी नॉर्म को क्या करेंगे? वायलेट करेंगे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगते हैं। तो सैंक्शन, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? सैंक्शंस कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा नॉर्म्स हो गया। सेकंड जो होता है ना वो वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ होती हैं एक्चुअली कि क्या हमारे लिए सही है। अजम्पशंस होती है, अजम्पशंस होती हैं जिसमें ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि हम कहेंगे माइकल हरलम्बस के अकॉर्डिंग, माइकल हरलम्बस क्या कहते हैं कि वैल्यू जो होता है एक बिलीफ होता है। क्या हमारे लिए समथिंग इज़ गुड एंड वर्थ वाइल। क्या कहते हैं? माइकल हरलम्बस कहते हैं वैल्यू इज़ अ बिलीफ दैट समथिंग इज़ गुड एंड वर्थ वाइल। तो क्या एक बिलीफ है, ऐसा बिलीफ है कि ये चीज़ करेंगे, ये अच्छी चीज़ है, ये वर्थ वाइल है। तो ऐसी ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऐसी ही कुछ अगर हमारे पास बिलीफ है, वैल्यूज़ है, ये वाली चीज़ें सब क्या कहलाएंगी? वैल्यूज़ कहलाएंगी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए हमको, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगी? ये हमारे लिए वैल्यूज़ हो जाएंगी। थर्ड जो है हमारे पास वो आते हैं हमारे पास फोकवेज। तो फोकवेज जो है ना, फोकवेज के बारे में हमको फर्स्ट टाइम ये फोकवे वर्ड जो है ना यूज़ किया था समनर ने, ग्राहम समनर, डब्ल्यू ग्राहम समनर ने यूज़ किया था। ये 1906 में इनकी बुक आई थी फोकवे, उसी में इन्होंने इसका यूज़ किया था। तो फोकवे जो है ये समनर ने दी थी 1906 में, जब इनकी बुक आई थी फोकवे, उसी में इन्होंने बताया। तो क्या होता है फोकवे? अकॉर्डिंग टू ग्लिन एंड ग्लिन क्या कहते हैं कि फोकवेज जो होते हैं ना बिहेवियर होते हैं जो कि एवरीडे बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जो हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। तो ग्लिन एंड ग्लिन के अकॉर्डिंग फोकवेज और बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, जो हम एवरीडे लाइफ में करते हैं वही फोकवेज कहलाए जाते हैं। लाइक हम किसी को देख के जो है वो उसको ग्रीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फोकवे। जो एवरीडे लाइफ में हम करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, या हमारा ड्रेसअप, हम कैसे ड्रेस करेंगे वो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, आपकी सोसाइटी क्या है। तो वो फोकवेज जो आप करते आ रहे हो किस तरीके से करोगे, वो सारी चीज़ें फोकवे कहलाई जाती हैं। लेकिन कुछ फोकवेज क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि हमको वो करनी ही करनी है, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी वाली फोकवेज को मोर्स कहा जाता है। तो मोर्स क्या होती है? नॉर्म्स ही होते हैं, फोकवेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर उनका वायलेशन किया जाए तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो फोकवेज क्या एवरीडे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई उनमें से कोई चीज़ नहीं भी की तो कोई भी ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मोर्स ऐसी चीज़ है जो कि क्या होता है, जो बाइंडिंग है, हमको करना ही करना, अगर हम नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? पहला स्टेटमेंट है हमारे पास सोशल नॉर्म जो होते हैं इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? गाइड करते हैं बिहेवियर को इन सोसाइटी। तो बिल्कुल सही, सोशल नॉर्म जो होते हैं रूल्स ही होते हैं जो बिहेवियर को
गाइड करते हैं सोसाइटी में। सेकेंड है सोशल नॉर्म्स आर ऑलवेज रिटन एंड लीगली इन्फोर्स, सोशल नॉर्म जो होते हैं वो लीगली इन्फोर्स और रिटन होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास बता रहा है एक्समाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वैल्यूज़ रिप्रेजेंट आइडियल्स दैट ए सोसाइटी कंसिडर्स इंपॉर्टेंट, वैल्यूज़ ऐसे आइडियल्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि एक सोसाइटी समझती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल सही। वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल सोसाइटीज़, तो अक्रॉस ऑल सोसाइटीज़ वैल्यूज़ जो होती है वो सिमिलर होती है, तो बिल्कुल गलत। ज़रूरी नहीं है हर सोसाइटी के लिए वैल्यूज़ सेम हो, किसी सोसाइटी में डिफरेंट होंगी, किसी में डिफरेंट होंगी, तो हमारे लिए ओनली ऑप्शन जो है वो कौन सा ए हमारा ठीक हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास बता रहा है इन ए सोसाइटी पीपल स्ट्रांगली रिएक्ट अगेंस्ट डिसरेस्पेक्टिंग एल्डर्स ट्रीटिंग इट एज अनएक्सेप्टेबल, दिस इंडिकेट्स, तो बताओ एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया एल्डर्स को, इसको स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं और इसको अनएक्सेप्टेबल की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास फोकवे होगा, मोर होगा, फैशन है या ट्रेंड है, तो क्या है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, मोर होगा, क्योंकि ऐसी सोसाइटी जिसको स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, इसको अनएक्सेप्टेबल माना जा रहा है, अनएक्सेप्टेबल है तो मोर है, मतलब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो ये मोर है ऐसी सोसाइटीज़ के लिए। क्या डिसरेस्पेक्टिंग एल्डर्स हमारे लिए क्या हो गया, ये एक मोर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोर्स, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं मोर्स के रिगार्डिंग, हमने बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 मोर्स आर नॉर्म्स दैट हैव मॉरल सिग्निफिकेंस, मोर्स ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनका कोई मॉरल सिग्निफिकेंस होता है, तो बिल्कुल सही, मॉरल सिग्निफिकेंस होता है तभी तो वो क्या होता है, उनके ऊपर अगर नहीं किया जाए वो तो एक्शन लिया जाता है। सेकेंड है वायलेशन ऑफ मोर्स इज़ यूजुअली मेट विद स्ट्रॉन्ग सोशल डिसअप्रूवल, अगर कोई वायलेशन करता है मोर्स का तो स्ट्रॉन्ग सोशल डिसअप्रूवल मिलता है, तो बिल्कुल सही, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है कि अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम नॉर्म्स कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ विच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग नॉर्म्स को जो है किसके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में किस में जो है वो समझा जा सकता है, तो एक है इंडिविजुअल फिलॉसफी, बी सोशल फैक्ट्स, सी इकोनॉमिक सिस्टम, डी पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इमाइल डर्कहाइम ने इनमें से क्या दिया था, तो इमाइल डर्कहाइम ने हमें सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया था। तो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम तो सोशल फैक्ट्स क्या होता है, इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब जो क्या करती है, एक सोसाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सोशल फैक्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक इंडिविजुअल के ना एक्सटर्नल होती हैं, मतलब इंडिविजुअल के तो एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन अगर हम होल एज ए सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी की क्या होती हैं, वो इंटरनल होती हैं। तो एक इंडिविजुअल के जो है वो क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, कोर्सिव होती हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो एक इंडिविजुअल को बताते हैं कि उसको क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो ऐसी चीज़ें जो वही सोशल फैक्ट्स कहलाई जाती हैं। इमाइल डर्कहाइम ने जो है ना सोशल फैक्ट्स को और भी आगे डिवाइड किया गया था, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स उन्होंने दिए थे, मटीरियल सोशल फैक्ट्स, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स में वो फीलिंग्स के बारे में बताते थे, थिंकिंग, वैल्यूज़, और वैसे ही मटीरियल सोशल फैक्ट में उन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह के बारे में बताया था, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। सोशल फैक्ट में क्या कि वो एक इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं, सोसाइटी की इंटरनल होती है, और ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती है कि इंडिविजुअल को गाइड करती हैं कि उसको कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, तो ये नॉर्म्स जो है वो कैसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो देखा जाए तो वो सोशल फैक्ट ही है, किसका, इमाइल डर्कहाइम का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बोल रहा है मैच द टाइप ऑफ सैंक्शंस विद एग्जाम्पल, तो हमारे पास कुछ सैंक्शंस दी हुई हैं, तो सैंक्शंस मैंने क्या कहा था, जब हम नॉर्म्स को वायलेट करते हैं या कुछ भी ऐसा तो उनको सैंक्शंस कहते हैं। सैंक्शंस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी और फॉर्मल भी। पॉजिटिव सैंक्शंस क्या होती हैं, पॉजिटिव सैंक्शंस तब लगती हैं जब किसी चीज़ को मतलब जब किसी बिहेवियर को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है, मतलब वो और करे कोई उसको, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पॉजिटिव सैंक्शंस लगाए जाते हैं। पॉजिटिव सैंक्शंस क्या लगाए जाते हैं, जैसे किसी को अवार्ड दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया, कुछ चीज़ें दे दी जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और वो चीज़ें करेंगे, तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, इसमें से क्या किसके लिए पॉजिटिव सैंक्शन किसके लिए लगाया जा सकता है, तो प्रेज फॉर गुड बिहेवियर, तो ए का 1। नेगेटिव सैंक्शन जैसे किसी ने कुछ वायलेशन कर दी, कुछ गलत कर दिया, तो उसको क्या पनिश किया जाएगा, तो पनिश किया जाएगा, तो नेगेटिव सैंक्शंस क्या हो जाएगी हमारे पास, पनिशमेंट फॉर वायलेशन। तो फॉर्मल भी होती है, फॉर्मल क्या, जो कि
जो लीगल इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं वो फॉर्मल कहलाए जाते हैं। इनफॉर्मल क्या होते हैं, जो सोसाइटी लगाती है। तो सोशल डिसअप्रूवल आ जाएगा हमारे पास क्या, इनफॉर्मल सैंक्शन। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नॉर्म्स रेगुलेट बिहेवियर इन ए सोसाइटी। नॉर्म्स क्या करते हैं, बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं इन ए सोसाइटी में, बिल्कुल सही। विदाउट नॉर्म्स सोशल ऑर्डर वुड बी डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर नॉर्म्स नहीं होंगे तो एक सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड लॉजिकली कनेक्टेड। तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ए कम्युनिटी कंसिडर्स ऑनेस्टी एज एन एसेंशियल प्रिंसिपल फॉर गाइडिंग बिहेवियर। तो एक कम्युनिटी जो है वो ऑनेस्टी को क्या समझती है, एक एसेंशियल प्रिंसिपल है, वो इसे मानती है एसेंशियल प्रिंसिपल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कम्युनिटी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या ये नॉर्म है एक, या वैल्यू है, फोकवे है, या फिर सैंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द टाइप्स ऑफ नॉर्म्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं और आगे हमारे पास कुछ लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, हमने मैच करना है। तो मैच फोकवेज, मोर्स और लॉज। फोकवेज क्या होती है, फोकवेज जो हम डेली लाइफ में करते हैं, एवरीडे लाइफ पैटर्न। तो फोकवेज आर एवरीडे लाइफ पैटर्न। तो एवरीडे लाइफ पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, फोकवेज कहते हैं। एवरीडे लाइफ पैटर्न किसने दी थी ये डेफिनेशन, आपको ना छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। तो जो फोकवेज को क्या कहा जाता है, फोकवेज आर बिहेवियर पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ, ये ग्लिन एंड ग्लिन ने कहा था। तो फोकवे क्या होता है, एवरीडे लाइफ पैटर्न। मोर्स क्या होते हैं, मोर्स होती हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग मोरल सिग्निफिकेंस होती है, जिनको हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो मोर्स का बी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉ क्या होता है हमारे पास, लॉ होता है हमारे पास फॉर्मल एंड रिटन रूल्स। जो रूल्स हमारे पास क्या होंगे, रिटन होंगे, वो ही कहलाएंगे हमारे पास लॉज। मोर्स जो है ना हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव मोर्स और नेगेटिव मोर्स। पॉजिटिव मोर्स क्या होते हैं, ऐसे मोर्स जो कहते हैं हमें कि रिप्रेजेंट डूज, और नेगेटिव ये हो गए पॉजिटिव मोर्स, और नेगेटिव मोर्स क्या हो गए हमारे पास, रिप्रेजेंट्स डोंट्स। पॉजिटिव मोर्स हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना ही करना है, और नेगेटिव मोर्स हमें क्या कहते हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नेगेटिव मोर्स डोंट्स कहलाए जाते हैं और पॉजिटिव मोर्स हमारे पास डूज होते हैं। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैच द थिंकर्स विद देयर कंट्रीब्यूशंस। तो कुछ थिंकर्स दिए गए हैं और इनके कंट्रीब्यूशंस भी दिए गए हैं। तो हमारे पास पहला थिंकर है विलियम ग्राहम समनर। तो विलियम ग्राहम समनर ने हमें किसके बारे में बताया था, तो फोकवेज और मोर्स को इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया है। तो विलियम ग्राहम समनर ने फोकवेज और मोर्स को ही क्लासीफाई किया है। सेकंड है हमारे पास इमाइल डरकाइम। तो इमाइल डरकाइम ने हमारे पास सोशल फैक्ट्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, सोशल फैक्ट का। थर्ड है हमारे पास टालकट पार्सन्स। तो टालकट पार्सन ने रोल ऑफ नॉर्म्स इन मेंटेनिंग सोशल सिस्टम के बारे में बताया है। इनकी बुक थी सोशल सिस्टम, ही उसका नाम था, सोशल सिस्टम बुक, जिसमें इन्होंने बताया है कि नॉर्म्स का रोल क्या है एक सोशल सिस्टम को मेंटेन करने में। तो हमारे पास ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारे पास, मैच द कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। तो कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और एग्जाम्पल दी गई हैं, तो हमने इनमें से बताना है कि किस कॉन्सेप्ट का क्या सही है। तो वैल्यू इसमें से क्या है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स ये क्या है, ये हमारे पास एक वैल्यू ही तो है। फोकवे, सेइंग थैंक यू मतलब एवरीडे में हम कह लेते हैं सेइंग थैंक यू, तो ये फोकवे हो गया। मोर्स क्या हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ थेफ्ट, कि चोरी से रोकना, तो ये हमारे पास मोर है। तो ये हमारे पास ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1, फोकवेज आर लेस रिजिड देन मोर्स। फोकवेज जो होती हैं मोर्स के मुकाबले में लेस रिजिड होती हैं। और स्टेटमेंट 2, मोर्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद एथिकल जजमेंट्स। मोर जो है वो ऑफन एसोसिएट होती हैं एथिकल जजमेंट के। तो विच ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप में। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो क्या है, फोकवेज एज कम्पेयर टू मोर्स लेस रिजिड होती हैं, तो बिल्कुल सही है। मोर्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद एथिकल जजमेंट। तो मोर्स जो है वो ऑफन एसोसिएट की जाती है एथिकल जजमेंट से, तो ये भी सही है। तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। मैच द फॉलोइंग, हमारे पास
नॉर्म्स, वैल्यूज़, मोर्स, तो हमें आगे बताया गया है, तो हमने इनको मैच करना है। तो इनमें से नॉर्म्स क्या है? रूल्स ऑफ बिहेवियर, आइडियल्स एंड बिलीव्स, मॉरल नॉर्म्स। तो नॉर्म्स जो है वो रूल ऑफ बिहेवियर ही है, और वैल्यूज़ हमारे पास आइडियल्स एंड बिलीव्स, बिल्कुल सही, और मोर्स हमारे पास मोरल नॉर्म्स हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। क्वेश्चन नंबर 14, फोकवेज जो होते हैं वो हमारे पास वीक सेक्शंस, बिल्कुल सही। फोकवेज जो होती है ना वो एक्चुअली डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई भी उसमें से नहीं भी किया तो कोई उतना असर नहीं पड़ेगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट रेपिटेटिव पैटर्न्स है जो हम करते हैं। तो मोर्स क्या है? मोर्स जो स्ट्रॉन्ग सेंक्शंस है, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंक्शंस है जो हमें करना ही करना है, नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा? एक्शन लिया जाएगा। तो लॉज क्या है? ये लीगल सेक्शन है जो कि लीगल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास लगाते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है। ए पर्सन रिमूव शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस बिहेवियर बेस्ट रिप्रेजेंट। एक पर्सन जो है वो घर में आने से पहले अपने शूज़ को उतारता है, तो ये क्या है? क्या ये लॉ है, फोकवे है, मोर है, या फिर वैल्यू है? तो क्या है? अगर क्या ये लॉ है? नहीं। क्या ये मोर है? अगर वो नहीं उतारेगा तो उसके खिलाफ बहुत खतरनाक एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा? नहीं। क्या ये फोकवे है या फिर वैल्यू है? तो ये फोकवे है। डे टू डे पैटर्न में हम जो यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक फोकवे है। क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर एंड मॉरली बाइंडिंग रूल्स इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद। तो किस थिंकर के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है? कार्ल मार्क्स, विलियम ग्राहम समनर, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर। तो किसके साथ किया जाता है? विलियम ग्राहम समनर। जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर मतलब फोकवेज जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, मॉरली बाइंडिंग रूल्स मतलब के मोर्स। तो फोकवेज और मोर्स के बारे में किसने बताया हुआ है? विलियम ग्राहम समनर ने। तो हमारे 16 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टूडेंट स्टैंड्स अप व्हेन ए टीचर एंटर्स द क्लासरूम, दिस प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट। एक स्टूडेंट जो है वह खड़े हो जाता है जब टीचर जो है वह क्लास में आता है, तो ये क्या है? ये प्रैक्टिस क्या रिफ्लेक्ट करती है? क्या ये फॉर्मल लॉ है, मॉरल कोड है, फोकवे है, या फिर क्राइम है? क्राइम तो नहीं हो सकता, मॉरल कोड भी नहीं है, फॉर्मल लॉ भी नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं होता है कि आपको ऐसा करना ही करना है। तो ये क्या है? फोकवे है। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैंक्शंस। सैंक्शंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1, सैंक्शंस आर रिवॉर्ड्स आर पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। सैंक्शन जो होते हैं रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट होते हैं एक बिहेवियर के रिगार्डिंग, बिल्कुल सही। सैंक्शन हेल्प्स इन इन्फोर्सिंग नॉर्म्स। सैंक्शन जो है वो नॉर्म्स को इन्फोर्स करने में हेल्प करती हैं, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इंटर रिलेटेड। सैंक्शंस जो लगाए जाते हैं ताकि हम बिहेवियर को क्या, सैंक्शन क्या, तो रिवॉर्ड्स पनिशमेंट ही होती हैं जो क्या करती हैं? बिहेवियर के लिए लगाई जाती हैं, और सैंक्शन जो होती है वो नॉर्म्स को एनफोर्स करने में हेल्प भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन इज फाइंड फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट्स। एक पर्सन है जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फॉर्मल सैंक्शंस है जो कि लीगल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग अबाउट फोकवेज। फोकवेज के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कौन सा सही है। फोकवेज आर कस्टमरी वेव्स आर बिहेविंग इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं, तो बिल्कुल सही है। वायलेटिंग फोकवेज लीड्स टू सिवियर पनिशमेंट सच एज इम्प्रिजनमेंट। अगर हम फोकवे को वायलेट करते हैं तो हमें सिवियर पनिशमेंट दी जा सकती है, हमें इम्प्रिजन में डाला जा सकता है। क्या आप किसी को हाई नहीं बोलोगे, या डेली जो आप चलते हो, या फिर आपने जैसे शूज़ घर से बाहर निकाल दिए, तो क्या आपके ऊपर सिवियर पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजन में डाला जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो मोर्स के केस में होता है। तो फोकवेज के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। विलियम ग्राहम समनर क्लासिफाइड नॉर्म्स इनटू विच 2 मैन कैटेगरीज। विलियम ग्राहम समनर ने नॉर्म्स को 2 मैन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो वो क्या किया हुआ है? मैंने अभी बताया, फोकवेज और मोर्स में इसने डिवाइड किया है इनको। क्वेश्चन नंबर 22, इवालुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नॉर्म्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम वैल्यूज़। नॉर्म्स जो हैं वो वैल्यूज़ से ड्राइव की गई हैं। तो नॉर्म्स को हम क्या वैल्यू से ड्राइव करते हैं? तो बिल्कुल, नॉर्म्स मतलब रूल्स ऐसे जो एक सोसाइटी को गवर्न करते हैं, तो जो हमारी वैल्यूज़ होंगी हम उसी के अकॉर्डिंग तो वो रूल्स भी बनाएंगे। तो बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। वैल्यूज़ हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। एक पर्सन के बिहेवियर पे वैल्यूज़ का कोई असर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैल्यूज़ ही डिसाइड करती हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो
ऑप्शन नंबर ए हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, टालकट पार्सन एम्फसाइज दैट नॉर्म्स प्ले क्रूशियल रूल्स। तो ये मैंने पहले अभी बताया था, इन्होंने अपनी सोशल सिस्टम बुक में क्या बताया हुआ था कि क्या करते हैं नॉर्म जो होते हैं क्रूशियल रोल जो है प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच सोशोलॉजिस्ट व्यूज नॉर्म्स एज एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन इंडिविजुअल। तो कौन सा सोशोलॉजिस्ट जो है नॉर्म्स को एक एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट देखता है इंडिविजुअल के ऊपर। तो कौन देखता है? इमाइल डर्कहाइम। अभी मैंने आपको बताया इमाइल डर्कहाइम का सोशल फैक्ट क्या कहता है कि सोशल फैक्ट ही जो ब्रॉड वे में देखा जाए तो सोशल फैक्ट क्या कहता है वो उसके लिए कि एक इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होती है, सोसाइटी के तो इंटरनल होती है लेकिन इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होती है। तो ये किसने कहा हुआ है? तो ये हमें इमाइल डर्कहाइम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, ए सोसाइटी स्ट्रांगली कंडेम्स थेफ्ट एंड पनिशेस दोज हु कमिटेड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक सोसाइटी जो है वो थेफ्ट को, चोरी को जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करती है और उसके लिए सज़ा भी देती है। तो ये क्या है हमारे लिए फिर? क्या ये फोकवे है, वैल्यू है, मोर है या फिर फैशन है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये क्या है? मोर है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू।